कि प्रभु के मंदिर बनवाने सामने बनी वृषभानु नंदनी आज, भूषण वसन विविध पहिरेतन, पिय मोहनित साज। ये समाज में पद हो रहा है और आप निकुंज पधार रहे। शब्द क्या था? मर जाओगे। आंतरिक फल क्या था? जो मंदिर बनवाएगा सीधे निकुंज जाएगा। तो लाखों के नंबर लग जाते। बात वही है, लाखों तैयार हो जाते। केवल मंदिर बनवाने से निकुंज की प्राप्ति, प्रभु मेरा धन मेरा धन, लेकिन मर जाओगे पीछे। समझ रहे हो ना? महान वस्तु को भयावह में छुपाया गया है। भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य भक्त होता है और मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। सुन के ही भय लगता है। दूसरी बंधु विच्छेदम, परिवार का कोई प्यार नहीं कर सकता उसे, ये मैं रचना रचूंगा। सा कष्टेन जीवितम, कष्ट पूर्वक जीवन जिएगा, मरेगा भी नहीं, कष्ट पूर्वक जिएगा। अब लगता है कि प्रभु ऐसी कृपा आप मत करो, ऐसी कृपा। अब इसका आंतरिक भाव, जितने अमंगल, जितनी कामनाएं जो हमें आज तक संसार में दंड देती रही, हम तो हम सर्वपापी सर्वनाश कर देता हूं। किसका? हम तो हम सर्वपापी मोक्षयिष्यामि मां शुचा, सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो। अगर ऐसे तो हृदय उत्साहित होता है ना, जब कह रहे हैं उसका सर्वनाश कर देता हूं तो घबरा जाते ना कि बंधु विच्छेदम, क्या भाई माता पिता परिवार उसका मैं बन जाता हूं, मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता, सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं स्वयं। सा कष्टेन जीवितम, वो मेरे प्रेम में व्याकुल होकर अपनी श्वासें पूर्ण करता है। ऐसा नहीं कि असाध्य रोग हो गया तो कष्ट से जीवित, नहीं। ये हम अंतर की बात जो प्रभु ने समझाया वो तुम्हें बता रहे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे बोल दिए जिससे सब भयभीत हो जाए। बहुत कीमती वस्तु को भयावह जगह रखी जाती है। देवलोक में अमृत रखा हुआ है, वहां दो सर्प ऐसे हैं, अपलक दृष्टि से रहते हैं। उनकी दृष्टि में जो आएगा तत्काल भस्म हो जाएगा, चाहे देवता हो या कोई हो। उनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि अमृत है। कोई भी कीमती वस्तु बहुत सुरक्षित रखी जाती है, तो भगवत प्राप्ति बहुत सुरक्षित रखी गई है। हमारा घर धाम है, नित्य धाम। तो कह रहे यहां तक आने के लिए इतनी सुहावनी वस्तुएं, इतने सुहावने भोग, इतनी सुहावनी वाटिकाएं रची गई है मार्ग में कि आपको लगेगा जाना तो है ही है, थोड़ा देर विश्राम कर। बस जहां तुमने वहां रमण करने की सोची तो मार्ग गायब। जिस मार्ग में चल रहे थे घर पहुंचना है, वो मार्ग ही गायब। ये दिव्य मार्ग है परमार्थ, वहीं वो रम जाता है और राह अंतर जा। अब राहें नहीं रह गई, मार्ग नहीं रह गया। ये अंतर की बात कहते हैं। ये वो मार्ग नहीं कि थोड़ी देर आराम कर लेंगे, भोग भोग लेंगे, फिर चल लेंगे। भोग में गए तो मार्ग ही गायब, मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाएगा। कहां चल रहे थे, कैसे चल रहे थे, बुद्धि काम नहीं, मार्ग ही गायब। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो गुरु कृपा से मार्ग प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। इसलिए संसार के कल्याण के लिए जो अनुभवी संत महापुरुष जन हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि घर लौटो घर। ये संसार दुखालय तुम्हारा घर नहीं है, पर राह में अटको मत और भटको मत। ये राह में ऐसे पथिक अटक जाते हैं और भटक जाते हैं जो थोड़ा मन चले होते हैं। थोड़ा मन चले अर्थात मन के अनुसार कर। इस मार्ग में मन चलों का खेल नहीं है। इस मार्ग में मन को निग्रह करना है, मन को हटा करके अपने प्रभु तक पहुंचना है। कब तक इस मन को दुलार करते रहेंगे? थक गए। कभी विचार करके तो कितना गंदा है मन यार, कहां फंसाता है, कहां लगाए हुए हैं। सोचो कहां लगाए, कितनी भुलावे की खेल। ऐसे अभक्ष पदार्थ खवाता है, ऐसे अपेय पदार्थ पिलाता है, ऐसे अकृत कृत
असत्य कराता है जिससे घृणा हो जाए। पर ये माया ऐसा आसक्त कि उसी में वो जीना, उसी में सुख, उसी में वो आनंद का अनुभव करना चाहता है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्य है, असुख है संसार। प्रभु का भजन करके प्रभु को प्राप्त हो, स्वयं कह रहे हैं इस अनित्य में मत फंसो। ये तुम्हें स्वतंत्रता दी गई, तुम प्रारब्ध के अधीन नहीं हो, कोई पशु नहीं हो, मनुष्य हो। प्रारब्ध शुभ अशुभ कर्मों के जो संचित हैं उनमें से कुछ परिणाम निकालकर इस शरीर को दिया गया है। आप जो चाहो कर सकते हो, घोर पाप कर सकते हो, और बहुत दिव्य भजन करके भगवान को प्राप्त कर। ये स्वतंत्रता है आपकी, बिल्कुल स्वतंत्र हो। आप मनमानी आचरण कर सकते हो और आप शास्त्र के अनुसार चल सकते हो। आप गुरु की वचन के अनुसार चलकर परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो। बड़ा वैभव। और जब एकांत में मिले हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, तो एक साधारण पुरुष से भी ज्यादा वो अशांत है। एक किसान आराम से मेहनत करके 4 रोटी खा के सो जाता है, उनको नींद भी नहीं आती। ऐसे परिवार में कलह है, वैभव इतना है, ऐसे परिवार के आचरण को देख देख के जल रहा है, अशांत हो रहा है। क्यों? फिर सिद्धांत गलत हो जाएगा। भगवान से विमुख को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। आप लोग तो अब आपके सामने जब उतरेंगे तो आपको तो लगेगा ही कि 10 गाड़ी पीछे चल रही। इनके एक मैदा फैक्ट्री के मालिक आते थे, 10 मैदा फैक्ट्री थी, कैसी उनका वैभव। अरे जब एकांत में बात करते तब हृदय यही कहता, ओहो, भगवान से विमुख होने के कारण देखो सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। जिसे शांति कहते हैं, जिसे सुख कहते हैं, जिसे विश्राम कहते हैं। भगवत भक्त जो भजन परायण है, चरित्र में देखा गया उनके पास सही वस्त्र भी नहीं, भोजन भी नहीं, और परमानंद में जो बेपरवाह आनंद मगन शांति। उनके हृदय में शांति क्या, उनके समीप पहुंच जाओ तो तुम शांत हो जाओगे। उनके दर्शन कर लो तो हृदय विश्राम मानने लगेगा।